सुनो सब लोग, समझ लो, जान लो और मान भी लो। अटल एक नाम नहीं है, एक बीमारी है। सोचो सोचो कैसे कोई सत्ता का विरोध कर सकता है, हमारी मान्यताओं के खिलाफ जा सकता है। मन में ये विचार उपजना भी एक बीमारी है। सोचो, जिस समय उसने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी, उसी समय उसका मुंह काला करके पूरे ग्वालियर में घुमा देना चाहिए था। किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन कोई बात नहीं, उसका बस्ता जलाकर हमने बदला ले लिया है। अब आगे तुम सबको मिलकर उसको उसकी हैसियत दिखानी है। जाओ उसके मोहल्ले में और लगाओ नारा, अटल एक नाम नहीं, बीमारी है। ताकि आज तक उसने जो तमाशा किया है, उसे जोड़कर उसको जवाब दे सके। इससे भी ज्यादा तमाशा हो। धन्य आप सुदर्शन साहब, सचमुच धन्य। वाह सुदर्शन साहब, आपने अटल को सिखा दिया कि घर के बाहर किस तरह से रहा जाता है और घर के अंदर किस तरह से रहना है। ये काम मैंने अवध को सौंपा है। अब वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत टेढ़ी बात है, और टेढ़ी बातें गर्व का नहीं, शर्म का विषय होना चाहिए। समझिए इस बात को और बात के गहराई को। और ये शर्म की बात है, अब तक आपके होते हुए भी अटल जैसा बच्चा टेढ़ा कैसे बना रहा? वो मैं कोई बात नहीं, इसके लिए एक सिद्धांत है, एक कहावत है, जब कील टेढ़ी हो जाए तो उसे हथौड़े से ठोक देना चाहिए। चाहिए सब लोग, जो समझाया, ऐसा समझाया, वैसा करो। जाओ। तोमर, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई करके करोगी क्या? क्या करोगी? शादी करोगी ना? हम शादी के लिए तैयार हैं। अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। आप सब दीदी जो पढ़ना चाहती है सुन लीजिए। अगर पढ़ना है तो लड़ना होगा। हम शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ना चाहते हैं। यही होगा विवाह नीति का इस लड़के के साथ। हमसे ज्यादा प्रेम है ना आपको इस लड़की से? रखिए इस लड़की को अपने पास। चलो ऐसे मत कीजिए। विमला, तुम अटल से जाके बात करो ना। तब से गुमसुम सा बैठा हुआ। अभी इस समय उससे कोई बात कर सकता है तो वो है माँ। वही उससे बात कर सकती है। विमला,
ये किताब मुझे दो। दो। तुम ये खीर खाओ। अटल, जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौसम बदलते भी है, बिगड़ते भी है, उसकी वजह से ऐसे परेशान होके बैठ थोड़ी जाता है कोई। नए मौसम का इंतजार करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। नया झूला, नई किताबें, सब कुछ आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। लेकिन माँ, अगर बाबूजी ने मुझे सुदर्शन त्रिपाठी जी से बहस करने से नहीं रोका होता तो आज मेरी किताबें नहीं चलती। मैं जानती हूँ किताबों के जलने का कितना दुख है तुम्हें। जानती हूँ ये किताबें क्या मायने रखती है तुम्हारे लिए। लेकिन अटल, जो बाबूजी कह रहे हैं वो भी सही है, और इसीलिए जैसे आज किया, आगे से भी त्रिपाठी जी से नहीं उलझना है तुम्हें। बेटा, हम थोड़ा सा नुकसान सह सकते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी से दुश्मनी नहीं ले सकते। तुम्हारा दुख तो समझती हूँ ना मैं। लेकिन जैसे हमेशा कहती हूँ, अगर बहुत तनाव महसूस हो तो थोड़ा खा लिया करो, थोड़ा पेट भर लिया करो, थोड़ा जीवन हल्का कर लिया करो, और इसीलिए ये खीर खाओ। लो, खाओ। अटल एक नाम नहीं बीमारी है। 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 क्या है ये? कहाँ से आए ये? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये बात क्या हो गई? कुछ भी बोल रही है। एक बीमारी नहीं है। चुप हो जाइए, बंद कीजिए ये नारा। जाइए यहाँ से। चुप हो जाइए। खबरदार, अगर मेरे बेटे का दोबारा नाम लिया किसी ने, खबरदार अगर नारा लगाया किसी ने दोबारा,
चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। सुनाई नहीं दे रहा आपको? इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? शांत हो जाइए। अटल सुनो, रुको। लेकिन दादाजी माँ को चोट लगी है ना। माँ को बाकी के लोग देख सकते बेटा, तुम्हें काम करना है। क्या करना है दादाजी? सुनो, अब हम आसपास के इलाके में भी ऐसे ही घूम घूम के नारे लगाएंगे। हाँ, घूम घूम के यही नारे लगाएंगे। चलो चलते हैं। चलो। रुकिए। आप लोग मेरे खिलाफ नारा लगा रहे हैं ना? तो सुन लीजिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तभी तो मेरी शक्ल दिखेगी, तभी तो पता चलेगा कि किसके खिलाफ नारा लग रहा है। चलिए। जो व्यक्ति विरोधियों के नारे से भागता है वो मजबूत नहीं होते। सामना करना जरूरी है, और जो व्यक्ति सामना करता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों के लिए तैयार हो जाता है। जाओ, उन लोगों के साथ तुम भी थोड़ा घूम के आओ। चलिए। माँ, आप ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अब आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये चोट ही कितनी लगी थी, बस मुझे लग रहा है तुम्हें उन नारे लगाने वालों के साथ नहीं जाना चाहिए था अटल। अगर तुम्हारे बाबूजी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे, और उनका गुस्सा जायज भी होगा। लेकिन माँ, अगर बाबूजी हर बात पे रोकेंगे टोकेंगे और कहेंगे वो जो कह रहे हैं वो करूं, तो मैं उनसे कहीं दूर चला जाऊंगा। उनकी हर बात मानने के लिए मुझे रोज अपने मन को मारना होगा, और मन को मारते वक्त बहुत दर्द होता है ना, बहुत चोट लगती है ना माँ। बाप बनकर बेटे की सुरक्षा के लिए अटल पे कुछ फैसले थोपना पड़े तो ठीक है, लेकिन उसके मन को तो मत मारो।
आप जल्दी से जाइए और कल सुबह तक वापस आइए। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं बड़ी उलझन में हूँ सरस्वती। हम ठीक तो कर रहे हैं ना? मुझे नहीं लगता कि हमें सोचना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने साथ सही कर रहे हैं या गलत। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आज जो तोमर चाचा और ललिता चाची ने हमें समझाया वो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। पर ठीक है, आप अभी जाइए और जल्दी वापस आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ और कल सुबह तक लौट आऊँगा। कल सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस वक्त माँ झाड़ू लगा रही होगी उसी वक्त टांगे से हमारे समस्याओं का हल आ रहा होगा। सुशीला दीदी, बाबूजी, बाबूजी, सुशीला दीदी। अरे बच्चों देखो तो कौन आया है। अचानक से? बिमला। पहले चिट्ठी दे देती, हम लोग स्टेशन में आ जाते हैं ना लेने के लिए। चलो वो आगे पैर छो, सामान लो। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो, खुश रहो। दादाजी, ये कौन है? अरे ये तुम्हारी बुआ है। कौन सी बुआ है ये? ये बाबूजी की बहन थोड़ी ना हो सकती है। देखो प्रेम, ये हमारे दादाजी के बहन की बेटी है और ये बाबूजी की बहन लगती है, तो ये हमारी कौन लगेगी? बुआ। बुआ सही। तो ये वो बुआ है इंदौर वाली जिनके बारे में हमें माँ बताया करती थी। हाँ, ये चल क्या रहा है? अपनों को भूलने वाली कोई किस्सा कवायद चल रही है?
अगर मैं कुछ साल ना आऊं तो ये तो पहचानना बंद कर देंगे, मुझे भूल जाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही है? ऐसे कैसे भूलेंगे? आप आइए ना, अंदर आइए।